और एक बात हम कहना चाहेंगे युवाओं से, ड्रग एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट होया जाए। हाँ, नशा का आदी बनने से बेहतर है कथा की नशा का आदी बना जाए। और यदि तुम्हें कथा की आदत लगी, यदि तुम्हें गुरु सेवा की आदत लगी, यदि तुम्हें भगवान की आदत लगी, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं सब संभल जाएगा। एक ही साधे पर सब साधे सब जान। साधक कहते एक को साधोगे सब सद जाएगा, पर तुम यदि सबको साधने लगोगे तो कुछ ना सद पाएगा। अब जैसे बद्रीनाथ जी में तुम सब देवताओं को साधो तो शायद सब ना माने, पर बद्रीनाथ जी को साध लो तो सब मान जाए। बद्रीनाथ जी को अपना बनाया कि बद्रीनाथ जी के बाद फिर नारद जी भी तुम्हारे हो जाएंगे, उद्धव जी भी तुम्हारे हो जाएंगे, मार्कंडेय जी भी तुम्हारे हो जाएंगे, प्रहलाद जी भी तुम्हारे हो जाएंगे, नर नारायण भी तुम्हारे हो जाएंगे, नंदा माता भी तुम्हारी हो जाएंगी, मूर्ति माता भी तुम्हारी हो जाएंगी और धर्म भी तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार नारायण को अपना बनाया, सब अपने हो गए। अब लेकिन तुम फुटकर मनाओ, लंबा टाइम लगेगा। अब जरूरी नहीं सब देवता मान जाएं, इसलिए एक को साधो, एक को साधोगे सबको साधोगे। ऐसे ही हम तुम्हारे मन को कहना चाह रहे, तुम अपने मन को साध लोगे सबको साध लोगे। मन को साधा तो सबको साध लिया। मन का बैलेंस बनाया तो समझो जीवन का बैलेंस बन गया, जिंदगी का बैलेंस बन गया। मन का बैलेंस यदि नहीं बनाया तो जीवन का भी बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए बैलेंस बना करके रखो सदैव। और कवि हमें बिंदु जी बहुत अच्छे लगते, एक बहुत प्यारे कवि हुए बिंदु जी महाराज, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए। उन्होंने लिखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दोनों में आनंद है। इसलिए जगत में भी आनंद है, पर जगत में देखने की दृष्टि तुम्हारी बदल जाए तो जगत में भी आनंद है। और आप हमसे पूछो कि जगत में देखने की दृष्टि क्या रखें, पूछो। जगत में देखने की दृष्टि एक दृष्टि रखें, रामायण की पंक्ति से, सिया राम मैं सब जग करम प्रणाम, सिया राम मैं सब करम प्रणाम, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पान। गाइए, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सीताराम सीताराम संसार में भी रहो तो संसार की दृष्टि राममय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? राममय। जगत में रहो तो दृष्टि राममय हो। ईशावास्मिदं सर्वम, सब जगह भगवान है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। ये मानो। हमारी बहुत अच्छी आदत ये है कि जानते हैं हम ये, और तुम भी जानते हो, मानते नहीं। ये सबसे खराब आदत। जानते सब है। अब देखना कितनी बाप बेटे को शिक्षा देता है, बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन खुद खाता है। बेटा को कैंसर का ज्ञान देता है, खुद खाता है। तो हम लोग जानते हैं, मानते नहीं। ये भूल है। इसलिए मेरे पागलो, जानो भर मत मानो। यदि तुम मानोगे सब बैलेंस हो जाएगा। देखो, जीवन को दो प्रकार से जी सकते। दो तोता एक डाली पर बैठे हैं, आम का पेड़ है, सुंदर सुंदर आम लगे हैं, आम बड़े मीठे भी हैं, बड़े प्यारे भी हैं। एक तोता ने खाया और उड़ने लगा, तो दूसरे ने पैर पकड़ा, कहां जा रहे? रुक, ये अपना पेड़ है,
अपना आम है, बैठ, कहाँ है भगना, आप रुक जा, ठहर जा। दूसरा तोता बोला ना ये आम अपना है ना पेड़ अपना है, हम दूसरे पेड़ का मजा लेंगे, तू बैठ इधर। और वो उड़ गया। जो दूसरा वाला था वो बैठा ही रहा, उसने पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को ही अपना मान लिया, आम को अपना मान लिया। कुछ दिन तो आम रहे, कुछ दिन बाद आम मौसम के साथ गायब हो गए। जब मौसम के साथ गायब हुए, इसने एक दिन अपने पंख नोच लिए कि अब खाने को मिल गया तो अब उड़ने की क्या जरूरत है, उड़ने की जरूरत नहीं है तो पंखों की क्या जरूरत है, तो पंख नोच कर फेंक दिए। परिणाम ये हुआ आम गायब हुए, ये भूखा मर गया क्योंकि इसने आम को ही पकड़ लिया, वहीं पर सब कुछ लुटा दिया, इसलिए ये भूखा मर गया। मेरे पागलों, जिंदगी भी ऐसी है, यदि तुम संसार को ही केवल अपना मानोगे तो एक ना एक दिन बहुत बुरी दुर्गति से मरोगे। इसलिए उस दूसरे वाले तोता से सीखो, यहां अपना कुछ नहीं, ये दुनिया रैन बसेरा है।